मुसलसल गलत फैसले और गलत खेल पाकिस्तान के लिए दूसरे टेस्ट मैच में भी वबाल जान बन गया है। पाकिस्तान टीम जो कि दूसरा टेस्ट मैच जीतकर कम से कम 25 साल में वेस्ट इंडीज़ में कोई सीरीज ना हारने की रवायत बरकरार रख सकती है, इब्तदा ही में गलत फैसले करके अपने लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर लिया है। पाकिस्तान की गुज़श्ता सीरीज और गुज़श्ता मैच के कामयाब तरीन बॉलर मोहम्मद अब्बास को शामिल ना करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो ब्लंडर किया जिसका खमियाजा आपको आने वाले दिनों में मजीद दिखाई देगा। पहले दिन तो दिखा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये फैसले कौन कर रहा है। अगर आप उबैद शाह की बॉलिंग देखें कि टेस्ट क्रिकेट में 6 रन फी ओवर से ज़्यादा इकोनॉमी रेट रन दे रहे हैं, यानी कि उन्हें रन्स उनके खिलाफ रन्स करना कोई मसला ही नहीं है। हम तो यहाँ बाहर बैठ कर बहुत सारी चीज़ें तजवीज़ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड मौजूद हैं, जो नेट प्रैक्टिस देखते हैं, जो वहाँ पर बॉलर की जो कम्बिनेशन है, जो रिदम है, वो सब देखते हैं। अगर उनसे भी इस तरह के गलत फैसले हो रहे हैं तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? वही लोग ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने ये गलत फैसले लिए हैं। उबैद शाह की अगर बॉलिंग की बात करें, गो कि उनके पास पेस है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, लेकिन मसला ये है कि जब आप बॉलिंग करा रहे होते हैं, जब आप नेट पर होते हैं, तो कोच, कप्तान और वहाँ पर मौजूद दीगर लोग बेहतर अंदाज में जज कर सकते हैं कि ये बॉलर कितना रिदम में है और कितना इन पिचेस पर कामयाब हो सकता है। तो इस सूरत हाल में मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करना, जिसने अपनी आखिरी इनिंग्स में, गुज़श्ता इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। इस सीरीज में अब तक उनकी 8 विकेटें हैं, जो कि किसी भी बॉलर की सबसे ज़्यादा विकेटें हैं। मोहम्मद अली कल 2 विकेटें हासिल करके उनके बराबर पहुंचे हैं, आगे नहीं बढ़े। तो गुज़श्ता सीरीज में 10 विकेटें हासिल की बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के कामयाब तरीन बॉलर थे। अब उनके हवाले से बाबर आजम ने ये वाजे किया कि मोहम्मद अब्बास को इंजरी की वजह से नहीं, बल्कि कंडीशंस की वजह से ड्रॉप किया गया है। अब कंडीशंस क्या हैं? पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने ये पहले से एज्यूम कर लिया कि इस पिच पर स्पिनर्स ज़्यादा कामयाब होंगे और ये स्लो ट्रैक मैच है। फ़र्ज़ करें कि ऐसा बिल्कुल मन ऐसे ही है, तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या मोहम्मद अब्बास की कारकर्दगी पाकिस्तान की इस मैनेजमेंट ने पहले नहीं देखी थी? यूएई से सुस्त पिचें कहाँ हो सकती हैं? वहाँ पर 6 मैचों में उनकी जो विकेटें हैं 17 की एवरेज है और 20 से ज़्यादा विकेटें हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा स्लो पिचेस कहाँ हो सकती हैं? पाकिस्तान में उनकी 23 की एवरेज है, जो कि साउथ अफ्रीका से भी बेहतर है। तो आप किस तरह ये कह सकते हैं कि मोहम्मद अब्बास जो है वो सिर्फ सीमेंट पिचेस पर या पेस पिचेस के लिए काम आ सकता है? उनकी एशिया में कंडीशन कारकर्दगी देख लें, हर जगह उसने परफॉर्मेंस दी हुई है। और सबसे बढ़कर ये कि एक खिलाड़ी का एतमाद आसमान को छू रहा होता है जब अपनी एक इनिंग्स में आधी टीम अकेला आउट करता है। उसके बाद आपने मोहम्मद अब्बास को बिल्कुल बाहर बिठा दिया। ठीक है, उनका पेस बहुत कम है, लेकिन जो हमारे पेसर्स हैं, जिन्हें आप पेसर्स कहते हैं, रियल तो मुझे नहीं लगता कि इनकी पेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पेसर अगर आपको पूरे दिन में सिर्फ एक एक विकेट हासिल करके दें और रन्स ऐसे दें जिससे सवाब का काम हो, तो फिर आपकी टीम कहाँ जाएगी? अब वेस्ट इंडीज़ ने गो के बारिश की वजह से, ख़राब रोशनी की वजह से सिर्फ 74 ओवर का खेल हुआ, 239 रन कर लिए हैं और पाकिस्तान के लिए ये इनफ हैं। ये रेड लाइट पाकिस्तान के लिए जल चुकी है और अभी उनकी 5 विकेटें बाकी हैं। रोस्टन चेस क्रीज पर हैं, ग्रीव्स क्रीज पर हैं, 50 कर चुके हैं और वेस्ट इंडीज़ ने साबित किया कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेली जाती है। कल अगर आप देख लें कि कल वेस्ट इंडीज़ का कोई भी बैटर सिंगल डिजिट स्कोर में आउट नहीं हुआ। और जहां पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के गुज़श्ता जो आखिरी इनिंग्स थी पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान ने 211 रन का टारगेट चेस करना था, उसमें पाकिस्तान के टॉप 10 में से सिर्फ 2 बैटर्स अपना इनफरादी स्कोर डबल फिगर में दाखिल कर सके थे, एक बाबर आजम, एक मोहम्मद रिजवान। नीचे मोहम्मद अब्बास ने रन किए थे। अब मसला ये है कि अगली टीम, हर खिलाड़ी उनका डबल फिगर में जा रहा है, उनकी कोई पार्टनरशिप 10 रन से कम की नहीं है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनका जो माइंड सेट है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए परफेक्ट है। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कि पाकिस्तान के स्पिनर्स ने लंच के बाद किसी हद तक मुश्किलात खड़ी की, लेकिन विकेटें हासिल करने में वो भी नाकाम रहे। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2-2.5 सालों में अगर विकेटें हासिल की हैं स्पिन ट्रैक पर, तो उसमें मैन किरदार नुमान अली थे, जो अब उनको जबरी तौर पर रिटायरमेंट की जानिब ले जाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो प्लानिंग है वो सही है। पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद अब्बास को लाजमन रखना चाहिए था और एक स्पिनर के साथ जाया जा सकता था, या कम से कम आप उबैद शाह को जब आपका देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा वो रिदम में नहीं है। अब जो कल की बॉलिंग मैंने देखी है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। हो सकता है कि
ٹیسٹ میچ کا پریشر ہو، جس کی وجہ سے پہلا میچ کھیل رہے ہیں، ان کی لائن اور لینتھ وہ نہ رہی ہو، لیکن یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں ٹیم مینجمنٹ نے، اور یہی چیز اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے گلے پڑ رہی ہے کہ غلط فیصلہ ایک بار پھر، ویسے بھی پاکستان ٹیم مسلسل ہار ہی رہی ہے، لیکن غلط فیصلے نے ہماری امیدیں ہی چھین لی ہیں۔